स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। और आज बहुत बड़ी न्यूज़ आई है राजस्थान यूनिवर्सिटी से निकलकर। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आ चुका है 50% कोर्स के बारे में। ये देखिए, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर 30/20/04, ये राजस्थान विश्वविद्यालय से आया है। आज की दिनांक में आया है। अभी नीचे दिनांक भी लिखी हुई है, इसमें देखेंगे। अभी इसमें है, विषय इसका यह है कि 2021-22 की परीक्षाओं हेतु आवश्यक दिशा निर्देश। आपको कितना करना है, कैसे करना है, कितने घंटे का पेपर होगा, और दोनों पेपर एक साथ होंगे या अलग अलग होंगे। बीएड वाले, बीएड वाले या व्यावसायिक कोर्स जो कर रहे हैं अन्य, इसके अलावा आईटीआई वगैरह जो भी राजस्थान यूनिवर्सिटी से संबंधित है, उनका पेपर कितने घंटे का होगा, कैसे करना होगा, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो देखिए, संदर्भ ये है इसका कि संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा ग्रुप 4 विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक इतने के अनुसार ये निवेदन किया गया है कि संदर्भित पत्र के क्रम में शैक्षणिक परिषद की बैठक हुई थी 1 अप्रैल को। उसके निर्णय के अनुसार ये किया गया है निर्णय कि राजस्थान के, ध्यान दीजिए यहाँ पर, स्नातक यानी कि बीए, स्नातकोत्तर यानी कि एमए, व्यावसायिक यानी कि बीएड, बीपेड और अन्य जो कोर्स आते हैं व्यवसाय में, सेमेस्टर जिनमें सेमेस्टर चलता है, डिप्लोमा जितने भी होते हैं, उन सभी की परीक्षाएं निम्न आवश्यक दिशा निर्देशों के अनुसार आयोजित होंगी। दिशा निर्देश क्या है वो अगले पेज पर देखते हैं। देखिए, शैक्षणिक सत्र 2021-22 की विश्वविद्यालय की समस्त व्यावसायिक, सेमेस्टर, स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा परीक्षाएं आयोजित होगी। साथ ही शैक्षणिक सत्र जो है 21-22 कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण यथा समय प्रारंभ न होकर विलंब से प्रारंभ हुआ था, यानी कि लेट आपका सत्र जो शुरू हुआ था, इसी वजह से जो है 2021-22 के प्रश्न पत्रों की समयावधि पाठ्यक्रम अनुसार 3 घंटे निर्धारित है के स्थान पर प्रति प्रश्न 1.5 घंटे की समयावधि निर्धारित की जाती है। देखिए, साफ शब्दों में लिखा हुआ है। चौथी 5वीं लाइन पढ़ लीजिए आप इसकी। परीक्षार्थी को प्रत्येक प्रश्न पत्र में से कुल पूर्णांकों के 50% प्रश्न पत्र को ही हल करना होगा। स्नातक कला यानी कि आर्ट्स, वाणिज्य यानी कि कॉमर्स, विज्ञान यानी कि साइंस, तीनों संकायों के एक विषय में 2 प्रश्न पत्रों का आयोजन होगा। के संदर्भ में परीक्षार्थियों के दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत एक ही पारी में 1.5 + 1.5 यानी कि 3 घंटे की समयावधि में आयोजित होगी। यानी कि आपको कुल मिलाकर के 2 परीक्षाएं जो एक सब्जेक्ट की होती है, वो दोनों परीक्षाएं एक ही दिन देनी होगी, एक ही पारी में देनी होगी। उनके बीच में आपको 10 मिनट का अंतर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है। देखिए, प्रथम पारी होगी जो 7 से 8:30 बजे के बीच में। इसमें पहला पेपर देना है आपको, और दूसरा पेपर आपको 8:40 से 10:10 तक देना होगा। यानी कि 2 पेपर एक ही दिन में एक ही पारी में होंगे। जिनका पेपर दूसरी पारी में होगा वो 11 से 12:30 तक पहला पेपर देंगे, और दूसरा पेपर 12:40 से 2:10 तक देंगे। तीसरी पारी जो होगी, शाम की पारी होगी, उनका 3 से 4:30 और 4:40 से 6:10 तक उनका पेपर होगा। उपरोक्त वर्णित अनुसार प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र के मध्य 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका वितरण और संग्रहण हेतु देय है। साथ ही उक्त अवधि के दौरान किसी भी परीक्षार्थी को कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। तो आप साफ निर्देश दिए हुए हैं। आप शायद पहली बार अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसको अच्छे से समझ लें कि आपका पेपर 2 पेपर एक ही दिन में आयोजित होंगे, और दोनों पेपर आपके 1.5 घंटे के होंगे। 1.5 घंटे के पेपर के बीच में आपको 10 मिनट का टाइम मिलेगा, क्योंकि कॉपियाँ देते हैं और वापस कॉपियाँ लेते हैं, उस भरने में टाइम लगता है दूसरी कॉपी को, तो इसलिए इस दौरान आपको कक्षा से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। उक्त 3 घंटे की समयावधि के कला विज्ञान संकाय के कुछ विषय के प्रश्न पत्र जिनकी संख्या 2 से अधिक है,
उनकी परीक्षाओं का आयोजन 2 प्रश्न पत्रों प्रथम द्वितीय पत्र का एक ही पारी में 3 घंटे की समयावधि में आयोजित होगा। शेष प्रश्न पत्र तृतीय प्रश्न पत्र की परीक्षा आगामी दिवस में 1.5 घंटे में आयोजित की जाएगी। कहने का मतलब ये है कि बीएससी की जो परीक्षाएं होती है, बीएससी में किसी में विषय में 3-3 पेपर चलते हैं, तो आपको 2 पेपर एक साथ देने होंगे, तीसरा जो पेपर है वो अगले दिन देना होगा 1.5 घंटे के लिए। जिन प्रश्न पत्रों की समयावधि पाठ्यक्रमानुसार 1.5 घंटे एवं 2 घंटे निर्धारित है, उन प्रश्न पत्रों को परीक्षार्थी द्वारा हल करने की समयावधि 1.5 घंटे और 2 घंटे ही रहेगी। और इसके अलावा इसके अतिरिक्त जो है प्रश्न पत्र में विकल्प जैसे अथवा और इकाई के अगर प्रश्न हैं तो उनमें से आपको किसी भी प्रश्न को करने की बाध्यता नहीं होगी। यानी कि जैसे प्रश्न आता था कि भाई 10वां प्रश्न है, इसमें अथवा में 2 प्रश्न दिए होंगे, आपको दोनों में से एक ही करना होता था पहले, लेकिन अभी आप सिर्फ कोई सा भी प्रश्न जो आपको आता है, चाहे वो अथवा में हो चाहे बिना अथवा में हो, आप कोई सा भी प्रश्न कहीं से भी कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। 1.5 घंटे और 2 घंटे का कोई प्रश्न पत्र है आपका, उसकी अधिकतम अंक सीमा 100, 80, 60, 50, 40 निर्धारित है। उन प्रश्न पत्रों को पूर्ण हल करना है, उनके अंकों में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि पहले आपका अगर कोई पेपर 3 घंटे का होता है तो उस पेपर को ही 1.5 घंटे का किया गया है, अन्यथा इसके अलावा कोई पेपर की अवधि आपकी 1.5 घंटे की ऑलरेडी है, पहले भी वो 1.5 घंटे का हुआ करता था, 2 घंटे का हुआ करता था, तो उस पेपर के प्रश्न आपको पूरे करने होंगे, जितने नंबर का है उतने ही नंबर का आपको करना होगा। खासकर ऐसा बीएड के दौरान होता है। बीएड में जो लास्ट के पेपर होते हैं वो पेपर 2-2 घंटे के होते हैं, तो आपको उसको 2-2 घंटे के वैसे ही रहेंगे। अगर वो 80 नंबर का है तो आपको 80 नंबर का ही करना होगा, 40 नंबर का है तो 40 नंबर का ही करना होगा, 100 नंबर का है तो 100 नंबर का करना होगा। लेकिन जिन पेपर की अवधि 3 घंटे की है उन पेपर को आपको 1.5 घंटे में करना होगा और आधा करना होगा। 100 नंबर का है तो 50 नंबर का करना होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर होगी बात। इसके बाद लिखा हुआ है कि स्नातक कला संकाय के विषय डीफ डम ब्लाइंड के प्रश्न पत्रों की समयावधि पाठ्यक्रमानुसार 4 घंटे निर्धारित है, के स्थान पर प्रति प्रश्न पत्र 2 घंटे समयावधि निर्धारित की जाती है तथा परीक्षार्थी को प्रत्येक प्रश्न पत्र में से कुल पूर्णांक की 50% हल करने होगा। यानी कि जो ऐसे बच्चे हैं जो विशेष है, उन बच्चों के लिए 4 घंटे का पेपर होता है तो उनको 2 घंटे का करना होगा, 100 नंबर का होगा तो 50 नंबर का करना होगा, यानी कि उनको भी आधा ही करना होगा। परीक्षार्थियों को दिए गए प्रश्न पत्र में से विकल्प जैसे यूनिट, इकाई अथवा और के प्रश्नों को हल करने की बाध्यता नहीं होगी। ठीक है, बिल्कुल एक बार फिर से दोबारा रिपीट कर दिया गया इसी बात को। परीक्षार्थियों को प्रत्येक प्रश्न पत्र में से कुल पूर्णांकों के 50% प्रश्न पत्र को हल करना होगा। परीक्षार्थी द्वारा उक्त निर्धारित अंक सीमा से अधिक प्रश्नों को हल करने पर अतिरिक्त प्रश्नों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आप ज़्यादा प्रश्न करते हो तो आपका प्रश्न वो चेक ही नहीं किया जाएगा। इसके अलावा लास्ट की लाइन जो है इसकी, उसमें देखिए आप, अगर ऐसी स्थिति में परीक्षार्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका में हल किए गए सर्वोत्तम प्रश्नों को ही अंक निर्धारित सीमा के लिए स्वीकार किया जाएगा। ठीक है ना, सर्वोत्तम का मतलब ये है कि आप शुरू में जो प्रश्न करेंगे अगर 50 नंबर वहाँ हो जाते हैं तो उन्हीं को चेक किया जाएगा। परीक्षक द्वारा मूल्यांकित किए गए 50% प्रश्नों के अंकों के आधार पर 100% में परिवर्तित करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा। यानी कि आप 50% अंक करके प्रश्न करोगे तो 50 के आधार पर उसके दुगने नंबर मिल जाएंगे। यानी कि 50 में से आपके मान लीजिए 40 नंबर आ रहे हैं तो आपको 80 नंबर दिए जाएंगे। 50 में से मान लीजिए आपके 37 नंबर आ रहे हैं तो 37 के दोगुने आपको जो है 74 नंबर दिए जाएंगे। इस तरीके से पैटर्न रहेगा। तो आप बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिए। अगर समझ नहीं आया है तो इसको पढ़ लीजिए, टेलीग्राम पे मैंने डाला हुआ है, टेलीग्राम पे आप जाके देख सकते हैं, ज्योग्राफी विद रहमान सर के नाम से। और साथ ही मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं यहाँ पर कि मैंने बीए फाइनल ईयर के लिए ज्योग्राफी के दोनों पेपर बनाए हैं। उन दोनों पेपर में से आप शुरू के 6 या 7 प्रश्न पढ़ लीजिए, आपको 6 या 7 प्रश्नों में से ही वो प्रश्न मिल जाएंगे जो आपको परीक्षा में करने होंगे। ठीक है, मैंने उसमें 10 या 12 प्रश्न दिए हुए हैं, आप 6-7 प्रश्न पढ़ लीजिए शुरू के, सिर्फ और सिर्फ आपको वही करने होंगे
जिसमें आपका काम पूरा हो जाएगा। अब देखिए अंकों का निर्धारण कैसे होगा। 100 अंक का अगर पेपर होगा तो उसमें 50% में 50 अंक का करना होगा। 80 का है तो 40 अंक का, 75 का है तो आपको 38 अंक का, और अगर 50 का है तो 25 अंक का मैटर आपको करना होगा। पांचवा बिंदु ये कहता है कि 2021-22 की समस्त प्रायोगिक परीक्षा, प्रायोगिक प्रैक्टिकल के बारे में आप समझ लीजिए। प्रायोगिक परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षकों के परीक्षार्थियों द्वारा महाविद्यालय में जमा कराई गई फाइल असाइनमेंट के आधार पर ही आयोजित करवाई जाएगी। इस संबंध में नियमित रूप से अध्ययनरत परीक्षार्थी संबंधित महाविद्यालय विभाग के निर्देशन में फाइल असाइनमेंट तैयार करके जमा करवाएंगे और स्वयं पाठी परीक्षार्थी आवंटित प्रायोगिक प्रशिक्षण केंद्र के शिक्षकों के निर्देशन में फाइल असाइनमेंट तैयार करेंगे और अपनी फाइल असाइनमेंट प्रायोगिक परीक्षा के प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र पर प्रायोगिक परीक्षा के प्रमाण पत्रों के साथ अनिवार्य रूप से जमा किए जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि आपके जो एक्सटर्नल आएंगे प्रैक्टिकल लेने के लिए, वो एक्सटर्नल सिर्फ आपके रिकॉर्ड के आधार पे आपको नंबर देंगे और इसके अलावा कुछ नहीं होगा रेगुलर विद्यार्थियों के लिए। और प्राइवेट जो विद्यार्थी है, वो प्राइवेट विद्यार्थी क्या है, अपनी फ़ाइल को संबंधित जो कॉलेज है, जिस कॉलेज में उनका प्रैक्टिकल होना था, उस कॉलेज में जाके जमा कराएंगे। उसी के आधार पे आपको नंबर दिए जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा जमा कराने के साथ एक आवश्यक रूप से उसकी उपस्थिति से करवानी होगी, जिसकी एक प्रति महाविद्यालय को प्रेषित किया जाना अनिवार्य है। यानी कि आप रिकॉर्ड आपका जमा कराने हैं स्वयं पाठी विद्यार्थी, तो आपको जो है एक रसीद लेनी होगी जो अपने पास रखनी होगी, कॉलेज में जमा करानी होगी। जिन प्रायोगिक विषय में केवल प्रेजेंटेशन, वाइवा वॉइस, सेमिनार का आयोजन होना है, उनका आयोजन ऑफलाइन या ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट के आधार पर जो है मूल्यांकित किया जाएगा, जो होता है वैसा ही होगा। ठीक है। इसके अलावा परीक्षार्थियों द्वारा जमा कराई गई फाइल असाइनमेंट के आधार पर प्रायोगिक का मूल्यांकन करने हेतु बाह्य परीक्षकों की सूची जल्दी से कॉलेज के पोर्टल पर डाल दी जाएगी। और सत्र 21-22 की परीक्षाएं जो होगी, जिन प्रश्न पत्रों में परीक्षार्थियों द्वारा हल किए गए प्रश्नों के पूर्णांक का योग पूर्णांक के 50% से अधिक होता है, ऐसी स्थिति में अंतिम प्रश्न के पूर्णांक को 50% की सीमा तक कम करते हुए उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन किया जाएगा। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि अगर आप 50 अंकों से ज़्यादा का अंक प्रश्न कर देते हैं, यानी कि 50%, या कह सकते हैं कि 100 में से आपने 60 नंबर का मैटर कर दिया, तो आपके सिर्फ़ और सिर्फ 50 में से ही नंबर दिए जाएंगे। 60 नंबर आपके नहीं दिए जा सकते, क्योंकि 60 के दुगने 120 होते हैं। आपको नंबर 100 में से ही देने हैं, इसलिए 50 से जो पहले का मैटर है वही आपका चेक किया जाएगा। ये बात इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी। ये इन्फॉर्मेशन जो है आज ही की तारीख में 9/4/2022 को रिलीज़ किया गया है। ये नोटिस राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा। तो आप जो है इसके अकॉर्डिंग अपना काम कीजिए। आप सभी को परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। दूसरी यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र हैं उनके लिए भी इसी तरीके का नोटिफिकेशन आने वाला है। आप तैयार रहें और परीक्षा की तैयारी करते रहें। धन्यवाद।